बिहार की राजनीति में इन दिनों एक ही सवाल सबसे बड़ा है, आखिर सम्राट की सेना में कौन कौन शामिल होगा। 15 अप्रैल को जब सम्राट चौधरी ने कमान संभाली थी, तब से लेकर आज तक मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। हर कोई पूछ रहा है आखिर लिस्ट कहां अटकी है। क्या बीजेपी इस बार पुराने दिग्गजों को किनारे कर नए चेहरों पर दाम लगाएगी? क्या जेडीयू में नीतीश कुमार के करीबियों का ही दबदबा रहेगा या युवाओं को मौका मिलेगा? और सबसे बड़ा सवाल, पिछली सरकार में सुपर एक्टिव रहे विजय सिन्हा की भूमिका क्या होगी? क्या उन्हें साइडलाइन किया जा रहा है या फिर उनके लिए कोई बड़ा सरप्राइज प्लान है? आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम उन नामों का खुलासा करेंगे जो जल्द ही मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। बिहार की सियासत का पावर गेम समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर हलचल तब और तेज हो गई जब उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने खुले तौर पर कह दिया विस्तार जल्द होगा। हालांकि उन्होंने कोई तारीख तो नहीं बताई, लेकिन सियासी गलियारों में खबर पक्की है, मुहर लग चुकी है। दरअसल बीजेपी के शीर्ष नेता अब पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों के चुनावी दंगों में व्यस्त है। माना जा रहा है बंगाल चुनाव के नतीजे आते ही और एक अच्छे शुभ मुहूर्त को देखकर सम्राट चौधरी अपनी कैबिनेट का दरवाजा खोल देंगे। फिलहाल सरकार का पूरा बोझ सम्राट चौधरी, विजय चौधरी और विजेंद्र यादव के कंधों पर है, लेकिन प्रशासन की रफ्तार बढ़ाने के लिए अब फुल टीम की जरूरत महसूस की जा रही है। सूत्रों का कहना है कि मंत्रिमंडल विस्तार में देरी की एक बड़ी वजह बिहार से दिल्ली तक की वो मैराथन बैठकें हैं जो पिछले कुछ दिनों में बंद कमरों में हुई। सम्राट चौधरी खुद कई बार केंद्रीय नेतृत्व से मिल चुके हैं। दरअसल बीजेपी इस बार सिर्फ मंत्री नहीं बना रही, बल्कि आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए अपनी सबसे मजबूत चुनावी दस्ता तैयार कर रही है। दिल्ली में बैठे रणनीतिकार चाहते हैं कि इस कैबिनेट में बिहार के हर क्षेत्र, चाहे वो सीमांचल हो, मगध हो या मिथिलांचल, हर जगह का प्रतिनिधित्व दिखे। यही वजह है एक एक नाम पर कई बार विचार किया जा रहा है, ताकि सरकार बनने के बाद किसी भी तरह की नाराजगी का सामना न करना पड़े। बीजेपी के खेमे से जो खबरें निकल कर आ रही हैं वो काफी दिलचस्प है। सम्राट चौधरी अपनी टीम को बैलेंस रखना चाहते हैं। अनुभव के लिए मंगल पांडे, रामकृपाल यादव और दिलीप जायसवाल जैसे पुराने और कद्दावर नेताओं की वापसी तय मानी जा रही है। लेकिन सम्राट चौधरी का असली फोकस युवाओं और महिलाओं पर है। लवकुश समीकरण को साधते हुए आनंद मिश्रा, इंजीनियर कुमार शैलेंद्र और संजीव चौरसिया जैसे चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह देकर बीजेपी एक बड़ा संदेश देना चाहती है। ये वो नाम है जो आने वाले समय में बिहार बीजेपी का चेहरा बन सकते हैं। सम्राट चौधरी साफ कर चुके हैं कि उनकी प्राथमिकता युवा जोश और आधी आबादी की भागीदारी और कैबिनेट विस्तार में इसकी झलक साफ दिखेगी। राजनीति के जानकारों की माने तो इस बार का विस्तार सिर्फ लवकुश समीकरण तक सीमित नहीं रहेगा। सम्राट चौधरी जानते हैं कि बिहार की सत्ता का रास्ता अति पिछड़ों यानी EBC के वोटों से होकर गुजरता है। चर्चा है बीजेपी और जेडीयू दोनों ही अपनी अपनी लिस्ट में 2 से 3 ऐसे नाम शामिल कर रहे हैं जो इन वर्गों के बीच गहरी पैठ रखते हैं। इसके अलावा सवर्ण वोट बैंक को साधे रखने के लिए भी कुछ बड़े नाम रेस में हैं। सम्राट की कैबिनेट में ये जातीय संतुलन ही तय करेगा कि आने वाले दिनों में विपक्ष के हमलों का जवाब एनडीए कितनी मजबूती से दे पाएगा। जेडीयू की बात करें तो भले ही नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं है, लेकिन पार्टी के हर फैसले की कमान आज भी उन्हीं के हाथ में है। नीतीश कुमार सरकार में अपनी पकड़ ढीली नहीं होने देना चाहते, इसलिए वे पुराने भरोसेमंद चेहरों पर दाम लगाएंगे। श्रवण कुमार, जमा खान, मदन सहनी और मलेशी सिंह जैसे मंत्रियों की कुर्सी लगभग पक्की लग रही है। लेकिन चर्चा एक और नाम की भी है, निशांत कुमार। भले ही निशांत खुद सरकार का हिस्सा न बने, लेकिन चर्चा है कि उनकी टीम के कुछ युवा जेडीयू विधायकों को इस बार मंत्री बनाकर नीतीश कुमार पार्टी में नई ऊर्जा भरने की कोशिश करेंगे। यानी जेडीयू में भी अनुभव और युवाओं का मेल देखने को मिल सकता है। भले ही नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर ना हो, लेकिन जेडीयू की ओर से मंत्रियों के नाम तय करने का वीटो पावर आज भी उनके पास है। पार्टी के भीतर इस बात को लेकर भी सुगबुगाहट है कि क्या नीतीश कुमार कुछ चौंकाने वाले नाम आगे ला सकते हैं। चर्चा तो ये भी है कि मंत्रिमंडल में उन लोगों को तरजीह दी जा रही है जो भविष्य में बीजेपी के साथ तालमेल बिठाने में माहिर हो। जेडीयू के पुराने वफादारों के साथ साथ कुछ साइलेंट परफॉर्मेंस को मंत्री बनाकर नीतीश कुमार ये संदेश देना चाहते हैं, भले ही नेतृत्व बदल गया हो, लेकिन शासन का अंदाज वही रहेगा। अब बात उस नेता की जिसे लेकर सबसे ज्यादा अटकलें लगाई जा रही है, विजय कुमार सिन्हा।
पिछली सरकार में डिप्टी सीएम और राजस्व विभाग संभालने वाले सिन्हा अपनी जीरो टॉलरेंस नीति के लिए जाने जाते हैं, लेकिन फिलहाल वो सरकार से बाहर है। जब उनसे उनकी भूमिका पर सवाल हुआ तो उन्होंने बस इतना कहा कि वे एक सिपाही है और कमांडर का जो आदेश होगा उसका पालन करेंगे। उनके इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं, लेकिन जानकारों का मानना है कि उन्हें नजरअंदाज करना नामुमकिन है। चर्चा है कि सम्राट सरकार में उन्हें फिर से राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के साथ साथ एक और भारी भरकम विभाग सौंपा जा सकता है। क्या विजय सिन्हा की नाराजगी सिर्फ एक अफवाह है या मंत्रिमंडल विस्तार के बाद उनके तेवर कुछ और होंगे? इस पर सबकी नजरें टिकी है। एक तरफ जहां एनडीए विस्तार की तैयारी में है, वहीं विपक्ष भी इस देरी पर चुटकी लेने से पीछे नहीं हट रहा। आरजेडी खेमे में इस बात की चर्चा है, क्या एनडीए के भीतर सब कुछ ठीक है? क्या विभागों के बंटवारे को लेकर कोई खींचतान चल रही है? तेजस्वी यादव की टीम इस कैबिनेट विस्तार पर बारीकी से नजर गड़ाए हुए है, ताकि अगर किसी बड़े नेता का पत्ता कटता है या फिर कोई असंतोष उभरता है तो उसे चुनावी मुद्दा बनाया जा सके। सम्राट चौधरी के लिए चुनौती सिर्फ मंत्री बनाना नहीं, बल्कि गठबंधन के सभी साथियों को एक धागे में पिरो कर रखना भी है। तो दोस्तों, सम्राट चौधरी की ड्रीम टीम बिहार के विकास की रफ्तार बढ़ाएगी या फिर जातीय संतुलन साधने में ही उलझ कर रह जाएगी? क्या पुराने दिग्गजों और नए युवाओं का ये तालमेल एनडीए को 2030 की बड़ी लड़ाई के लिए तैयार कर पाएगा? आपको क्या लगता है, किसे मंत्री बनना चाहिए और किसे नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। बिहार की राजनीति की हर बारीक खबर और कैबिनेट विस्तार के पल पल के अपडेट के लिए देखते रहिए IVN बिहार झारखंड। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। सतर्क रहें, सावधान रहें, अपना ख्याल रखें। नमस्कार।